जय श्री राधे सभी मित्रों को। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति के गुरु नहीं है और जीवन यापन उसका कठिनाई से गुजर रहा है, दुख आ रहे, चिंताएं आ रही है, वो किस कारण है? क्योंकि उसे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वह चिंताओं में। क्योंकि गुरु बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता और ये कलयुग चल रहा है और गुरु की महिमा अपरंपार है। जो गुरु की शरण में चला गया वह सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। अगर आप दुखों और चिंताओं का निवारण चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, गुरु वो होता है जो अंधकार को दूर करके प्रकाश प्रदान करता है, उजाला प्रदान करता है। जैसे आपने गुरु बनाया, गुरु दीक्षा ली, लेकिन गुरु के जो वाक्य हैं उन पे आप नहीं चल रहे, आदेशों पे नहीं चल रहे, उन्होंने जो आपको आदेश दिया है, जो मार्ग बताया उस पे नहीं चल रहे, तो आप गुरु बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गुरु के उपदेशों पे चलना और उनको धारण करना अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना ही गुरु महिमा का महत्व है। जैसे व्यक्ति सोचता है केवल गुरु बना के मंत्र ले लिया और नाम ले लिया, मंत्र नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, गुरु द्वारा प्रदत्त जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, उसको निरंतर नहीं जपोगे और गुरु वाणी में जो आपको उपदेश मिला है उस उपदेश पे नहीं चलोगे, जैसे काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन पे विजय प्राप्त नहीं करोगे, अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं बनाओगे, तब तक आपको ज्ञान का उदय नहीं होगा। क्योंकि ये विकार ऐसे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े विकार ऐसे हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आपकी दुर्गति करा देते हैं। क्योंकि सबसे बड़े विकार यही माने गए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। जिसके जीवन में ये बने रहेंगे तब तक वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी से राग रखोगे, किसी से द्वेष रखोगे, किसी से ईर्ष्या करोगे और किसी की चुगली करोगे, किसी की निंदा करोगे, तो आप जो मार्ग में चल रहे हो, गुरु के मार्ग में, वो आपको अध्यात्म में की ज्ञान की जो प्राप्ति है वो आपको अनुभव नहीं हो पाएगी। क्योंकि गुरु ने आपको उपदेश दे दिया कि आपको नाम जप करना है, सही आचरण करना है, व्यभिचार नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, मदिरा सेवन नहीं करना है और गलत वार्ता नहीं करनी है। जैसे आप संसार में गए और किसी की चुगली निंदा करने लग गए, किसी के ऊपर क्रोध करने लग गए, आपके अंदर विनय होना चाहिए। विद्या विनयम ददाति, जो आपने विद्या अर्जित की है उसका कर्तव्य तभी माना जाएगा तब आप विनम्र होकर सबसे बातें करेंगे और सबको सुख प्रदान करेंगे। जब आप सभी को सुख प्रदान करने लगेंगे तब आपके जीवन में बदलाव होगा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम सब धर्मों कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान क्यों कह रहे हैं? जैसे आपको ज्ञान नहीं था और आपने पापाचरण जिंदगी भर कर लिया, तो आपके पाप कैसे नष्ट होंगे? पाप तभी नष्ट हो पाएंगे तब आप भगवान की शरण में चलो जाओगे और उनका नाम जप करोगे निरंतर, तो भगवान आपके पाप क्षमा कर देंगे और आपको जो अध्यात्म मार्ग है उसमें चलने का अवसर मिलेगा। आप सोचते हैं कि आप मनमानी ढंग से जीवन यापन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति चलता है वे एक शरण में शरणागत है और सही आचरण करना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सभी को सुख प्रदान करना इसका परम कर्तव्य है। किसी के साथ ना तो ज़्यादा राग करना, ज़्यादा ना किसी के साथ द्वेष करना है। क्योंकि ये संसार जगत मिथ्या है, झूठा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी कह रहे हैं, उमा
ये संसार स्वप्न की भांति है, सत्य है तो केवल भगवान श्री राम का नाम, जो राम नाम जपेगा वह संसार सागर से पार हो जाएगा। बाकी ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, क्योंकि ये जो शरीर है नाशवान है, पंचभूतों से बना हुआ है, इसका नाश कभी भी हो सकता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद वापस जन्म भी निश्चित है। अब आपके कर्म के अनुसार माना जाएगा कि आपका किस योनि में जन्म हुआ। अगर अच्छे आचरण करोगे तो मनुष्य जन्म भी मिल सकता है, देवताओं देवलोक भी जा सकते हो, स्वर्गलोक भी जा सकते हो, ब्रह्मलोक भी जा सकते हो। अगर भगवान के पास जाना है तो आपको निरंतर भजन करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा याचना करके और आध्यात्मिक मार्ग में चलना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाके, क्योंकि गुरु ही है जो आपके सब पापों को क्षमा कर सकते हैं और आपको निरंतर भजन में लगा सकते हैं। अगर आप गुरु के उपदेशों पे चलोगे तो आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा। अगर जिनके गुरु नहीं है वे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान के उनकी आराधना कीजिए, नाम जप कीजिए, कृष्ण 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 हरि 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 राम राम राम, इस प्रकार जप कीजिए। वो सब आपका कल्याण कर देंगे, वो सच्चे गुरु से आपको मिला देंगे और आपका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आनंद हो जाएगा और आपका जो जीवन लेना है वो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि इस संसार जगत में ना तो आपका कोई परिवार संबंधी कोई भी काम नहीं आएगा, आपकी धन दौलत सब यही धरी की धरी रह जाएगी, केवल सत्य नाम काम आएगा। भगवान का जो हरि का नाम है वही आपके साथ जाएगा, क्योंकि वो अविनाशी है और आप अविनाशी के अंश हो। तो आप भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आप आसक्ति के कारण भूल बैठे, संसार की आसक्ति के कारण कि मैं भगवान का ही अंश हूँ। केवल संसार में आसक्ति के कारण आपको माया के द्वारा एक भ्रम हो गया, क्योंकि ये संसार झूठा है, स्वप्न की बात है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये पूरा असत्य है, केवल स्वप्न की भांति है। स्वप्न में आप सैया पे लेटे हो, आपको स्वप्न आ रहा है रात, और आप नदी में डूब रहे हो, तो आपको वैसा ही प्रतीत होगा जैसा होना चाहिए। जैसे ही आप जगे तो आपको लगा कि वो तो झूठा था, लेकिन आपको तकलीफ वैसी की वैसी हो रही थी, समस्या वैसी की वैसी हो रही थी, लेकिन ये आपको कब पता चला? जगने के बाद। जैसे ही जगे तो ये संसार आपको नजर आया, और ये संसार भी झूठा। यहाँ पे जो भी चीजें आपके साथ हो रही है वे सभी स्वप्न की भांति है, क्योंकि संसार जगत ना तो स्वप्न सच्चा है ना ये संसार सच्चा है। सच्चा है तो सिर्फ हरि का नाम, तो राम नाम जपता है, कृष्ण नाम जपता है, वह भवसागर से सहज में पार हो सकता है और उसकी चिंताएं दुख सभी समाप्त हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरे, जय जय श्री राधे।